ऐसे में आप डर भी जाते हो, घबरा भी जाते हो। नाइट में हमारा रूम ना कुछ इस तरह से लग रहा होता है। इनसे स्केरियस्ट थिंग ये थी ना, जब मेरी जाने की हिम्मत ही नहीं हुई, मैं वापस। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। थंबनेल और इंट्रो से आपको आइडिया तो हो ही गया होगा। जी हाँ, ये एक स्केरी रियल लाइफ स्टोरी है। कभी कभी ऐसा होता है ना, आप बहुत कुछ फील कर रहे होते हो, बस देख नहीं पा रहे होते। बस मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। यहाँ पे शिफ्ट हुए हुए तकरीबन हम लोगों को ना 25-26 दिन हो गए हैं। और जब हम नए नए यहाँ पे शिफ्ट हुए थे, यकीन करें, तब भी मुझे इतना डर नहीं लगा था। मैं यहाँ पे अकेली भी रहती रही हूँ, मतलब काश बाहर कहीं काम से गई हैं, लेट नाइट आते रहे हैं, और मैं और शामी पूरे घर में अकेले। कभी मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो कुछ हुआ वो सब कुछ डिटेल में आपके साथ शेयर करूंगी। आपने मुझे पूरा ब्लॉग देख के एंड पे कमेंट्स में बताना है कि ये मेरा वहम था या सच में कुछ था। मुझे तो ऐसा लगता है सच में कुछ था। लेकिन तो जस्ट उसकी बात यह है कि जब हम न्यू यहाँ पे आए थे तब तो हमें डर लगा नहीं। नई प्लेस पे आओ, नई जगह पे आओ, तो जाहिर है आपको थोड़ी सी घबराहट, थोड़ी सी उस जगह से अवेयरनेस होने में टाइम लगता है। ऐसे में आप डर भी जाते हो, घबरा भी जाते हो। लेकिन स्टार्टिंग में हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो अब ही क्यों? बहुत कुछ है शेयर करने के लिए। मैं उस रूम में ही आ गई हूँ जहाँ पे सब कुछ मेरे साथ हो रहा था। कुछ ना होता ही जा रहा था। खासतौर पे जब आप डर रहे होते हो ना, तो आपके माइंड में बहुत कुछ चल रहा होता है। और दुबई से रिलेटेड, शारजा से रिलेटेड, अजमान से रिलेटेड मैंने बहुत सी स्टोरीज पहले सुनी है। कुछ टिकटॉक पे सुनी है और कुछ रियल लाइफ स्टोरी मेरी अपनी बाजी ने मुझे सुनाई है, काश की सिस्टर ने, जो यहाँ पे रहती थी। ट्रस्ट मी, वो इस कदर तंग आ गई थी कि उनको अपना फ्लैट चेंज करना पड़ा था। उनके घर में प्रॉपर निशान लगते होते थे, प्रॉपर पैटर्न उनको दीवारों पे, वॉल्स पे नजर आते होते थे। तो मुझे ये सारी स्टोरीज पता थी, और जब मुझे डर लग रहा था ना, मेरे माइंड में ये सब कुछ चल रहा था। तो नाइट में हमारा रूम ना कुछ इस तरह से लग रहा होता है। इन ब्लू लाइट्स की ना मैं शुरू दिन से खिलाफ हूँ, लेकिन शामिर को ये लाइट्स पसंद है, मेरे बेटे को, तो आपको पता है मैं उसकी कोई बात नहीं टालती। वैसे भी रूम उसका है, तो मैंने कहा ठीक है, जो तुम्हें पसंद है वो लगा लो। लेकिन जब मुझे डर लगा ना, तो सबसे ज्यादा स्केरी मुझे ये ब्लू लाइट्स और फिर ये पिक्चर कर रही थी, ये सीनरी एक लगी हुई है, और इसकी आइज मुझे ऐसा लग रहा था जिस तरह मुझे ही देखती जा रही हैं। खैर, ये लाइट्स देखें इस तरीके से लगी हुई हैं। मुझे ना शुरू से, स्टार्टिंग से ब्लू लाइट्स और ग्रीन लाइट्स अच्छी नहीं लगती रूम में। मैं कहती हूँ वो जो येलो सी लाइट होती है ना, वही ठीक है, कम से कम कुछ नज़र तो आता है। अब ये ब्लू लाइट देखें कितनी स्केरी लग रही है। और यकीन करें, पता नहीं आप मेरी बात पे यकीन करेंगे या नहीं करेंगे, मैं ना वीडियो बना रही थी और मेरा मोबाइल बार बार फोकस कर रहा था, और इस वजह से वीडियो दरमियान में ब्लर भी हो जाती थी। मीन्स कि यहाँ पे कोई चीज़ थी जिसे वो बार बार फोकस कर रहा था, और ये जहाँ पे लाइट है ना टीवी के बिल्कुल पास, यहाँ पे बार बार फोकस कर रहा था। सीरियसली इतना ये स्केरी था, इतना ये स्केरी था। बहरहाल मैं साथ साथ पढ़ती जा रही थी, और फिर मैंने बाहर देखा। मैंने सोचा अपना ध्यान कहीं आगे पीछे करती हूँ, शायद मैं डर ज़्यादा रही हूँ, कुछ भी नहीं है। ये देखें, कासो शमीर आराम से सोए में। अच्छा, शमीर थोड़ा थोड़ा हिल रहा था बार बार, जैसे नींद में डर रहा हो ना, इस तरह। खैर, मैं जो कुछ पढ़ती जा रही थी, शमीर पे भी मैंने दम कर दिया, कास पे भी दम कर दिया, खुद मैं यहाँ से बाहर देखना शुरू हो गई। काफ़ी लेट नाइट है, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। एक दफ़ा मैं सो के ना 10 मिनट के लिए उठ गई हूँ, और उसके बाद फिर मुझे नींद ही नहीं आई। अजीब सी बेचैनी थी, पता नहीं क्या था इस रात में। सबसे स्केरियस्ट थिंग ये थी ना, जब मैंने वीडियो बनाई और एक ही जगह पे मेरे मोबाइल ने 2-3 बार फोकस किया। मतलब जैसे फेस पे फोकस होता है ना, इसमें फंक्शन है, इस तरह फेस फोकस उसने किया, पर फेस मुझे नहीं दिखाई दे रहा था। खैर, मैंने हिम्मत की, मैंने सोचा बाहर चलती हूँ, थोड़ा अपना रूम चेंज करती हूँ, तो शायद मेरा डर कम हो रहा हो, क्योंकि मैं शायद बिला वजह ही डरती जा रही हूँ और अपने ऊपर मैं वहम को और खौफ को तारी करती जा रही हूँ। तो बाहर चलती हूँ। तो बाहर आई, कपड़े शपड़े मैंने वॉश करके रखे हुए थे, रूम का डोर क्लोज कर दिया ताकि कासो शमीर डिस्टर्ब ना हो। अच्छा, बहादुरी तो मैंने कर ली। बाहर कोई ख़ास ऐसी प्रॉब्लम मुझे फील नहीं हो रही थी। मतलब कुछ आपको फील हो रहा होता है ना, मुझे बाहर कुछ ऐसा फील नहीं हो रहा था। हर चीज़ क्लियर थी। ये एक रूम है, ये बिल्कुल बंद है, अभी इसमें फर्नीचर नहीं है। ये एक वॉशरूम है, ये भी बंद है। और ना एक वो देखें सामने वॉशरूम है, ये बाहर मेन डोर है, और ये किचन है, और एक ये रूम है। इस रूम में सामान है, यहाँ पे हम आते जाते हैं, ये यूज़ में है हमारी। पर रूम्स ओपन करने की मेरे अंदर ना हिम्मत ही नहीं हो रही थी। मुझे लग रहा था पता नहीं मैं खोलूँ तो आगे क्या निकल आए एकदम से, या क्या, मतलब अजीब सी वहशत थी यहाँ पे। एंड मैं किचन में आ गई। मैंने सोचा ये जो थोड़ा सा काउंटर मेरा क्लियर होने वाला है, ये क्लियर करती हूँ, शायद मेरा माइंड आगे पीछे हो जाए। ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी, मुझे लगा यहाँ से कोई गुजरा है। सीरियसली मैं बाहर आ गई फटाफट। ये वॉशरूम बंद था, मेन डोर बंद था, और ये जो दरमियान में एरिया ना, यहाँ से वाकई कोई गुजरा था। मुझे कंफर्म है कि यहाँ से कोई गुजरा था। रूम की तरफ मेरी जाने की हिम्मत ही नहीं हुई। मैं वापस किचन में आके खड़ी हो गई हूँ। किचन का डोर मैंने क्लोज कर दिया है, लेकिन मुझे ना पता नहीं क्यों ऐसे ही लग रहा है जिस तरह बाहर कोई है, बाहर कोई है, बाहर कोई है। सीरियसली मैं पढ़ती जा रही हूँ, पढ़ती जा रही हूँ।
मैंने ना खुद बोल के वीडियो बनाई थी, लेकिन वो उसमें पता नहीं क्या क्या बोलती जा रही थी डर में। फिर मैंने सोचा वॉइस ओवर करती हूँ और वॉइस ओवर करके आपसे सारी डिटेल शेयर करती हूँ। कभी कभी ऐसे होता है, कुछ ना कुछ ज़रूर होता है, बस आपको लगता है आपका वहम है, लेकिन शायद वो वहम नहीं होता। इसके बाद मैं कैसे तैसे करके रूम में आ गई। लाइट शाइट्स मैंने ऑन कर दी। काश भी उठ के, नमाज का भी टाइम था तकरीबन, तो मैं अजान का वेट करती थी। साहब काश को अपनी पूरी स्टोरी सुनाई। और ये है वो बदतमीज़ पेंटिंग जिसने मुझे सारी रात डराया है। सीरियसली इसकी आईज सच्ची में ऐसे लग रहा था जिस तरह ना मैं जहाँ जा रही हूँ वहीं पे मुझे देखती जा रही है। अच्छा, ये बेड के ना बिल्कुल ऊपर लगी हुई है, तो ऐसे प्रॉपर मुझे फील हो रहा था जैसे ना आईज घूम रही हैं। और ये देखें, ये ना डे में इस तरह से ये लगता है रूम, और नाइट में ये कितना स्केरी लग रहा था। और मुझे ना 20-25 दिन हो गए हैं यहाँ पे इसी तरह ब्लू लाइट में ही मैं सोती हूँ, और कभी मुझे डर नहीं लगा। लेकिन पता नहीं क्या था या कुछ नहीं था, मेरा जस्ट वहम ही था शायद। लेकिन ना ये बदतमीज़ पेंटिंग सबसे ज़्यादा इसने मुझे डराया। और दूसरी चीज़, जो सा मेरा कैमरा बार बार किसी चीज़ को फोकस करने की कोशिश कर रहा था, उसने मुझे बहुत ज़्यादा खौफजदा कर दिया था। क्योंकि मुझे अपनी आंखों से कुछ नहीं नज़र आ रहा था, लेकिन कैमरे को पता नहीं क्या नज़र आ रहा था। काश को मैंने सारी स्टोरी सुनाई। काश ने कहा बस तुम डर गई हो, कोई बात नहीं, नमाज पढ़ो, सब कुछ ठीक हो जाता है। नमाज पढ़ी, कुरान पाक पढ़ा, और लाइट शाइट सारी ऑन हो गई। काश भी जाग गए, तो बस जो डर का वो पीरियड था ना, वो तो ख़त्म हो गया। लेकिन मेरी छठीस बहुत तेज़ है इस मामले में। सीरियसली मुझे आइडिया हो जाता है जब हमारे अलावा घर में कुछ हो रहा हो ना, तब मुझे पता चल जाता है। या किसी भी प्लेस में अगर कोई प्रॉब्लम हो ना, तो मुझे आइडिया हो जाता है ऑटोमेटिकली। अल्लाह की तरफ से ही है ये। इससे पहले मैंने व्लॉग शेयर किया था इस्लामाबाद से, स्केरी रोड्स एक्सपीरियंस वाला। सीरियसली वहाँ पे हमने सच में कुछ देखा था। और ये मेरी लाइफ में पहली बार नहीं हुआ, ऐसा बहुत बार हो चुका है। लेकिन अल्लाह का करम ये है कि जब आप नमाज पढ़ लेते हो, कुरान पाक पढ़ लेते हो, सुबह हो जाती है, तो सब कुछ ठीक हो जाता है। बस कुछ रातें ऐसी भारी होती हैं आप पे, जो ना कुछ ना दिखा के भी आपको बहुत कुछ दिखा देती हैं। अच्छा, मैं बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं डरती, लेकिन जब कुछ समझ ही ना आ रहा हो फिर तो यकीनन डर लग जाता है। ये थोड़ा सा पराठा रात का बचा पड़ा था, इसको मैंने थोड़ा सा गीला किया, गीला करके छोटे छोटे टुकड़े करके यहाँ पे रख दिए। अभी पिजन्स आएंगे ना, ये देखें, ये सामने बैठे हुए हैं, ये देखें, मैं जूम कर रही हूँ। जैसे ही मैं अंदर चली जाऊँगी और कोई मूवमेंट नहीं ना हो रही होगी, तो ये आएंगे और खाएंगे, और बड़ा अच्छा फील होता है जब ये खाते हैं, दिल का सुकून मिलता है। अच्छा, बैक टू द टॉपिक अगर आए ना, तो मैं अगर बात करना शुरू करूँ ना, मेरी लाइफ में इतना कुछ हो चुका है, इतना कुछ हो चुका है। मैंने रियल लाइफ एक्सपीरियंस इतने ज़्यादा किए हैं कि अगर मैं शेयर करना शुरू करूँ ना, तो इस पर मुझे एक अलग से चैनल बनाना पड़ेगा। लाइक सीरियसली, दो तो मैं पहले भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, एक लोटस लेक वाला और एक इस्लामाबाद वाला। वो वहाँ पे वाकई कुछ था जो मेरे कैमरे ने रिकॉर्ड किया था, और आप में से बहुत से लोगों ने वो देखा भी था। जिनने नहीं देखा उनके लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी, आप लाजमी देखिएगा। इसके अलावा मैं कार्ड भी एंटर कर दूंगी, आप वो देख लीजिएगा। आपको थंबनेल नज़र आएगा तो आपका देखने को दिल भी चाहेगा। और आज जो मेरे साथ हुआ उसकी डिटेल मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अब आपने मुझे लाजमी कमेंट्स में बताना है कि आपकी इस बारे में क्या राय है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं ना, तभी मेरा दिल चाहता है कि मैं आपके साथ हर तरह का टॉपिक शेयर करूं। बस ये मेरे साथ हुआ था, तो मैंने सोचा ये भी आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि हम कभी ना कभी लाइफ में ना इस तरह की चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं, हर कोई करता है। इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़। मुझे दुआ में याद रखिएगा, आप भी खुश रहें, अब बात रहें, और डरना नहीं है, डर का सामना करना है। और अगर आप डर भी कभी जाएँ तो बस अल्लाह को याद करें, जितना हो सके अल्लाह का जिक्र करें। मैंने भी यही किया, और कैसे तैसे मेरी रात गुजर गई। उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।